हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का आज का वीकली टेस्ट का आंसर की के बारे में देखेंगे। आप लोगों को बता दें इस क्वेश्चन में बहुत डिफ़िकल्ट सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है लगभग हम जो पिछले क्लास में पढ़ाते आ रहे हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सारे वीडियो जितने भी वीडियो इस चैनल में है उस वीडियो को एक एक करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह आपको मिलता रहे। आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया, यानी इसको कौन प्रकाशित करता था, तो कौन प्रकाशन किया है इसको, एनी बेसेंट में, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, जैसे तीसरा नंबर है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, अगर ये पूछा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखा है, महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में जो भी आदिवासी थे वहाँ के किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो किसने किया है, अल्लूरी सीताराम राजू ने। किसने किया है, अल्लूरी सीताराम राजू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ये सिविक्स का क्वेश्चन है, हम पढ़ाए हैं कि किस देश में एकात्मक शासन है और किस देश में संघीय शासन है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो किसमें है, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो किसमें है, श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर डी में श्रीलंका में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य पूछे कि अगर संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो क्या है, देश की एकता भी है, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान भी है और विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा है। अगर ये उत्तर इसका मतलब है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त में से सभी। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि संघीय शासन व्यवस्था का एक उदाहरण दीजिए, तो क्या है उदाहरण, जैसे हमारा भारत देश भी क्या है, एक संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सुमेलित है, यानी कौन संघ सूची के अंतर्गत आता है, कौन राज्य सूची के, कौन समवर्ती सूची के, कौन अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है। ये चारों का हम बढ़िया से विस्तार पूर्वक सिविक्स में पढ़ाए हैं। उस चैप्टर को आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से बहुत फायदा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी, यानी क्या, समवर्ती सूची के अंतर्गत। वन, विवाह और उत्तराधिकार ये सब किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। हमें एक बेहतरीन क्वेश्चन और पूछा है कि भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकार, ध्यान देना कौन सरकार है बोल रहा है, राज्य सरकार है, उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो किसके अंतर्गत आएगा। ये पूछ लिया कि राज्य सरकार है तो किसके अंतर्गत आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वन और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से जो वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कौन वन कहा जाता है, आरक्षित वन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन क्या पूछा है, वन महोत्सव या पेड़ों का त्यौहार भारत में कब मनाया जाता है। ये अगर पूछे कि वन महोत्सव पेड़ों का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 1 से लेकर 7 जुलाई। कभी कभी ऑप्शन में इस तरह देगा, जुलाई का प्रथम सप्ताह या प्रथम वीक, यानी क्या है, 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में क्या करते हैं, भारत में वन महोत्सव या पेड़ों का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, देहरादून में। कहाँ पर है ये, देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन से मुझे
टॉप मोस्ट सब क्वेश्चन है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती है? अगर पूछे तो किन पेड़ों की करते हैं? महुआ और कदम्ब का महुआ और कदम्ब का छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां इन पेड़ों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से यहाँ भी समझने वाला क्वेश्चन है। क्या है? रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। ध्यान देखना क्वेश्चन को। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र? ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको चारों में ये बताना कि कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या सेवा का ही दूसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्या सुरेश और नरेश है? क्या नरेश और राकेश, सुरेश और राकेश है? क्या चारों भाई है? तो नहीं, इनमें से कौन है? नरेश और राकेश ही है, यानी एक शिक्षक और एक टैक्सी ड्राइवर। ये क्या है? नरेश और राकेश जो है ये किसके अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है कब? ये क्वेश्चन पूछे कि अल्प बेरोजगारी कब होती है, तो अल्प बेरोजगारी कब होती है? जब अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, यानी मेरा क्षमता है कि हम 10 घंटा कर रहे हैं लेकिन उतना कम ही नहीं है, हम 8 घंटा कर रहे हैं या 4 घंटा कर रहे हैं, तो उसी टाइम को या उस बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्प बेरोजगारी। वही पूछा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है, तो किस क्षेत्रक में होता है? संगठित क्षेत्रक में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आता है? अगर ये पूछे तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, या इसी का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी भी ऑप्शन नंबर सी जो किसमें है? डी में, यानी इसका क्लियर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, यानी सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं और उसी का नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्रक। तो ये क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा सब क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बेहतरीन से तैयारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह आपको वीडियो हेल्पफुल मिलता रहे। और इस चैनल पे जितने भी वीडियो है उसको आप बारी बारी से देखें, यकीनन बहुत फायदा होगा। थैंक यू।